हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में करने वाले हैं वन बाय वन। सो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे आप किसी भी कैंडल को देख के ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बायर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया या फिर सेलर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया या फिर दोनों का पार्टिसिपेशन सिमिलर था। राइट। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ब्रॉडली तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है: न्यूट्रल पैटर्न्स, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स एंड बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। और इसके साथ में आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंडलस्टिक जिस कैंडल को आप देख रहे हैं वो सपोर्ट पे उसका फॉर्मेशन हुआ है या फिर रेजिस्टेंस पे उसका फॉर्मेशन हुआ है या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पे उसका फॉर्मेशन हुआ है। सो न्यूट्रल पैटर्न्स से अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो न्यूट्रल पैटर्न्स की कौन सी कैंडलस्टिक्स होती है? न्यूट्रल पैटर्न्स मीन्स वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का पार्टिसिपेशन सिमिलर होता है। मीन्स बायर्स और सेलर्स दो टीम की तरह आप उनको एज्यूम कर सकते हैं। सो अगर दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है तो वहाँ पे वो शो करता है इनडिसीजन इन द मार्केट। इनडिसीजन मीन्स कि अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। राइट। एंड बायर्स एंड सेलर्स आर इन बैलेंस। इसका वही आइडिया जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। नीड कंफर्मेशन फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडल और अदर कैंडल्स। सो कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स में फाइट हो रही है। अभी न्यूट्रल पैटर्न्स में आप ये नहीं बता सकते हैं कि बायर्स जो है विन करेंगे या फिर सेलर्स यहाँ पे विन करने वाले हैं। सो जो भी विनर होगा आप उसी के साथ जाओगे, तो इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना है। कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ऐसे पैटर्न्स में। और ये इस पैटर्न के कैंडल्स कहीं भी बन सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं भी बन सकते हैं। एंड एंड देन आफ्टर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स मींस मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट गिर रहा था, लोअर लोज लोअर हाई के फॉर्मेशन में था और वो गिरते गिरते सपोर्ट पे आ गया। और सपोर्ट पे आने के बाद कुछ स्पेशल टाइप्स के कैंडल्स होते हैं जो अगर सपोर्ट पे बनते हैं तो वो एक बुलिश रिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। So after appear after a downtrend, right, and indicate potential trend reversal, right. So अगर सपोर्ट पे ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो वहाँ पे हम एक ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हैं। स्ट्रॉन्गर व्हेन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। यस, आप वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी आपको जस्टिफाई करना होता है कंफर्मेशन के लिए। एंड देन बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि बियरिश रिवर्सल रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्पेशली अगर वो रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। सो बियरिश रिवर्सल मीन्स पहले मार्केट अप ट्रेंड में था एंड देन वो अप ट्रेंड में ऊपर उठता हुआ हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में है और वो चलते हुए सपोर्ट पे पहुंच गया एंड देन रेजिस्टेंस पे पहुंच गया एंड देन उसके बाद कुछ टाइप्स के कैंडल्स हैं जो कि जिनका फॉर्मेशन होता है और फिर वहाँ पे वो एक रिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इन कैंडल्स में आफ्टर अपीयर आफ्टर एन अप ट्रेंड या फिर इंडिकेट अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल मींस डाउन ट्रेंड के लिए मोर रिलायबल नियर रेजिस्टेंस लेवल। ऐसी कैंडल्स जो बनती हैं बेयरिश रिवर्सल, अगर वो रेजिस्टेंस पे बनती है तो वो और भी रिलायबल हो जाती है उस केस में। राइट। सो अब हम न्यूट्रल पैटर्न्स वाले एक कैंडल को देखते हैं एंड देन आफ्टर मैं अपकमिंग वीडियोज में वन बाय वन जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं, उन सभी को वन बाय वन फिनिश करेंगे। राइट। सो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है वो है डोजी कैंडल का। डोजी, इसमें एक स्टैंडर्ड डोजी होता है और होते हैं लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। एंड देन स्पिनिंग टॉप भी होते हैं, इन कैंडल का फॉर्मेशन भी होता है। एंड देन हाई वेव कैंडल और इनसाइड बार या फिर इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। राइट। सो एक एक सिंपल सा डोजी कैंडलस्टिक की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन है। सो डोजी कैंडल्स में क्या होता है, कैंडलस्टिक के टोटल अगर आप देखें तो टोटल 5 कंपोनेंट्स आप एज्यूम कर सकते हैं। कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया और उसका लो क्या था और उसका हाई क्या था, एंड एट द सेम टाइम ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस कितना है। सो जो डोजी कैंडल मीन्स डोजी कैंडल में आपका जो ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस बहुत ही नियर होता है। राइट। यहाँ पे एक प्लस सिंबल जैसा बना हुआ है। सो इस कैंडल को देख के आपका जस्टिफिकेशन क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है।
राइट। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, एंड उसी ओपन के बाद सेलर्स ने उसी ड्यूरेशन में उसको प्राइस को यहाँ तक पुश किया, एंड देन बायर्स ने प्राइस को पुश किया, यहाँ पे हाई तक ले गए बायर्स, एंड देन क्लोजिंग के टाइम पे जब मार्केट क्लोज हुआ या फिर जब उस टाइम फ्रेम का क्लोजिंग हुआ, तो क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, मीन्स सेलर्स ने भी डोमिनेट किया और यहाँ पे क्लोज किया। सो पहले किसने डोमिनेट किया, बायर्स ने डोमिनेट किया या सेलर्स ने डोमिनेट किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोजिंग पे क्लोज कहाँ पे हुआ, राइट। सो ओपन एंड हाई के बीच में यहाँ पे बहुत ही कम गैप है, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडलस्टिक। रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है, राइट, मींस बुलिश है या बेरिश है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, सपोर्ट पे हुआ है या फिर रेजिस्टेंस पे हुआ है, राइट। अगर ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन सपोर्ट पे हुआ है तो यहाँ से आप एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं, राइट। मीन्स प्राइस पहले गिर रहा था एंड देन वो गिरते गिरते प्राइस जो है सपोर्ट पे पहुंच गया। तो जब प्राइस सपोर्ट पे पहुंचा तो आप ऐसे कैंडल्स देख सकते हैं, राइट। और अगर ऐसी कैंडल वहां पे मिल रही हैं तो इसका मतलब वहां पे जो है पहले तो प्राइस गिर रहा था तो उस समय सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, एंड देन जब सपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे बायर्स भी एक्टिव हो गए, तो बायर्स ने सपोर्ट के नीचे प्राइस को जाने नहीं दिया, एंड देन यहाँ से वो एक्टिव हो गए, उनका रिएक्शन दिखने लगा बायर्स का। एंड ये यहाँ पे ओपन हाई क्लोज लो, ये एक बेरिश कैंडल है, राइट। एंड देन ये लॉन्ग लेग्ड कैंडल बोलते हैं इनको, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड डोजी कैंडल है यहाँ पे, जिसमें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% के हाई पे यहाँ पे ओपन और क्लोजिंग है। एंड देन लॉन्ग लेग भी होते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, इनको अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। स्पिनिंग टॉप भी होता है, इसको भी देखेंगे, एंड हाई एंड दिस इनसाइड कैंडल, राइट। सो ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कभी भी सिर्फ डोजी कैंडलस्टिक के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। इन एडिशन टू डोजी कैंडल आपको कुछ और भी एडिशनल पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और वो पॉइंट्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। डोजी कैंडलस्टिक की पॉइंट्स, राइट। सो डोजी कैंडलस्टिक का एक मार्केट साइकोलॉजी क्या होता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट्स इन डिसीजन, बायर्स एंड सेलर्स आर इन बैलेंस, मीन्स दोनों का जो पार्टिसिपेशन है, दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मीन्स कि अभी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स विनर बनेंगे या फिर सेलर्स विनर बनेंगे, राइट। सो आपको वेट एंड वॉच करना है, एंड देन कंफर्मेशन के बाद ही आपको अपना ट्रेड पंच करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। एंड देन लोकेशन मैटर्स ऑब्वियसली। आफ्टर एन अप ट्रेंड पॉसिबल बेयरिश रिवर्सल, अगर अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल कहीं पे, इन कैंडल्स का कहीं फॉर्मेशन होता है, मीन्स डोजी कैंडल का, तो वहाँ पे एक रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं, राइट। आफ्टर ए डाउन ट्रेंड के बाद अगर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, राइट। मीन्स अगर सपोर्ट पे ऐसे कैंडल्स बनना शुरू हो जाए तो। और अगर साइडवेज मार्केट में ये कैंडल्स बनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता है, राइट। वो एक पॉज हो सकता है, राइट, या फिर वो एक एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फेज हो सकता है। एंड देन वॉल्यूम एनालिसिस, यस, हाई वॉल्यूम डोजी कैंडल मींस अगर बहुत ज़्यादा किसी डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, मींस वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट हुआ है बायर्स एंड सेलर्स में, राइट। इसको एक टाइप से टग ऑफ वार बोल सकते हैं। एंड लो वॉल्यूम डोजी, इसमें इसका बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल होता है, इनएक्टिविटी जैसा, पॉज, मार्केट ने जो है सिंपल सा पॉज लिया है। एंड देन यस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट, कि अगर सपोर्ट पे ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो उनका एक रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डोजी कैंडल्स का। रेजिस्टेंस पे में सिग्नल रिवर्सल डाउन ट्रेंड, एंड सपोर्ट पे अगर ऐसी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं तो वहाँ पे एक जो है बुलिश रिवर्सल हो सकता है। कंफर्मेशन इज क्रूशियल, ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल बुलिश और बेयरिश टू कंफर्म। डोजी अलोन शुड नॉट ट्रिगर अ ट्रेड, यस, इस पॉइंट को भी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सिर्फ डोजी कैंडल के बेसिस पे कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट टिप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आप जो है जब भी डोजी कैंडल मीन्स इन डिसीजन, मीन्स बायर एंड सेलर्स दोनों का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो वहाँ पे वेट करना है, कंफर्मेशन के बाद आपको जो है अपना ऑर्डर ट्रिगर करना है। एंड देन तो वहाँ पे अगर सपोज वहाँ पे विनर्स बन गए हैं बायर्स, तो उसके इसमें क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस डोजी कैंडल का जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है।
एंड अगर एक बियरिश रिवर्सल होता है तो जो भी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, राइट। सो ये तो सिर्फ डोजी कैंडल की बात हुई है। अब इसको हम चार्ट पे भी चल के देख सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है एंड उसके बाद किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, राइट। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो अब मैं आ गया हूँ tradingview.com की वेबसाइट पे और यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो अब यहाँ पे डोजी कैंडल्स को समझते हैं, राइट। सो यस, डोजी कैंडल को समझने के साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ और एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अगर प्राइस सपोर्ट से रिएक्ट होके जा रहा है तो वो उसी टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस तक जा सकता है मिनिमम, अगर वो आप ट्रेंड में है। और अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन होके प्राइस गिर रहा है तो वो उसी टाइम फ्रेम के सपोर्ट तक गिर सकता है, राइट। सो डोजी कैंडल को यूज करने के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे था, राइट। यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से गिर रहा था और यहाँ पे इसको सपोर्ट जैसा फील हुआ, राइट, बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नाउ बिकम्स अ सपोर्ट। तो यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, ये स्मॉल सी कैंडल्स बनी है। डोजी कैंडल्स मीन्स ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस बहुत ही क्लोज होता है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक कैंडल को आप देख सकते हैं कि डोजी कैंडल जैसा है, राइट। बायर्स एंड सेलर्स दोनों का यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है सिमिलर बोल सकते हैं, राइट। और ये जो कैंडल है ये एक हैमर इसको बोलते हैं, जो कि अभी मैं इसकी बात भी करूंगा हैमर कैंडल की। हैमर मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉटम की तरफ से यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, मीन्स यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, राइट। यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है। तो इस सपोर्ट पे ऐसी कैंडल्स का फॉर्मेशन एक रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिखा एंड इस कंफर्मेशन भी इसको मिल गया, यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया, राइट। और फिर से एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक फिर से हैमर कैंडल जैसा यहाँ पे बना, राइट। और फिर यहाँ पे अब सपोर्ट से तो प्राइस चल चुका है, तो अगर सपोर्ट से निकल चुका है तो कहाँ तक जा सकता है, वो अपने मिनिमम रेजिस्टेंस तक जा सकता है या फिर उससे आगे भी निकल सकता है इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, राइट, टू मेक हायर हाई। तो यहाँ पे यहाँ से प्राइस आगे निकल चुका है। और ये इसको भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, राइट। तो ये अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो फिलहाल ये एक रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, बियरिश रिवर्सल को। बट यहाँ पे फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट कैंडल ही बन गया यहाँ पे और जिसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई। तो ये जो ग्रेव स्टोन डोजी बना ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इनवैलिड हो गया, राइट। कि अगर कोई सब डोजी कैंडल या ग्रेव स्टोन डोजी बनता है और उसका नेक्स्ट कैंडल पे ही रिजेक्शन हो जाता है, राइट, सो वो एक इनवैलिड आप उसको एज्यूम कर लेंगे, राइट। फिर से प्राइस आगे बढ़ा और यहाँ पे इसने डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, राइट। यहाँ से फिर से एक यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिला, राइट। ये डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ, प्राइस यहाँ पे होल्ड हुआ, बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे प्राइस जा रहा था, बायर्स जो है डोमिनेट कर रहे थे और यहाँ पे सेलर्स का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ और सेलर्स ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होने दिया एंड देन यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, राइट। इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिला, तो अब यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला, तो अगर आप एंटर करते हैं तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। ये जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है इसका जो हाई है यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होगा, मीन्स अगर ये इसका रिजेक्शन भी होता है, अगर ये कैंडल कंफर्मेशन अगर फिर से फेल होता है तो आप यहीं कहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, जो भी स्मॉल लॉस होगा, राइट। और इस तरीके से गिरना स्टार्ट हुआ और फिर से गिरते गिरते यहाँ पे फिर से आया और सपोर्ट पे फिर से ऐसा कुछ फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, राइट। डोजी कैंडल जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है या फिर ये इन्वर्टेड हैमर जैसा बनता हुआ दिख रहा है, राइट। सो जो भी पैटर्न्स हैं उनको यूज करना है विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड विद मेजर ट्रेंड, राइट। मेजर ट्रेंड क्या है, अब जैसे यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे गया और यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हुआ, एक यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ, राइट। बायर्स एंड सेलर्स क्लोजिंग एंड ओपन प्राइस ऑलमोस्ट सेम है इस कैंडल पे, राइट। और यहाँ पे प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सपोर्ट, ये एक अपने आप में क्या है, एक सपोर्ट है, राइट। क्योंकि ये लेवल अगर आप इसको मार करें, राइट, सो नाउ प्रीवियस ये रेजिस्टेंस हुआ करता था और नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। सो सपोर्ट के पास आया, फिर से आपको कुछ वैसा रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पे, राइट, डोजी कैंडल जैसा। एंड देन यहाँ पे आपको वेट करना है एंड देन यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया इस कैंडल पे, राइट। इसका जो है हाई ब्रेक हुआ और हाई ब्रेक के बाद क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हुई, राइट। कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस,
राइट। इसके इसके नीचे यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस, एंड देन अगर रिजेक्शन भी होता है, मीन्स अगर आपका ट्रेड गलत भी होता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे विद स्टॉप लॉस, और फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, एंड देन ये ऐसा अभी जैसे जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे भी कई सारे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, राइट। फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पे एक तरीके से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है, राइट, क्योंकि अगर ये विक्स यहाँ पे विक्स बनी हुई है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे भी ऊपर उठ रहा था, यहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिला, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, राइट। तो कई बार इसको यहाँ से, तो ये एक कंसोलिडेशन जैसा यहाँ पे फेज है, राइट। सो कंक्लूजन ये है कि आपको डोजी कैंडल के साथ में मेजर ट्रेंड क्या है इस बात पे भी ध्यान रखना है, मीन्स अगर वो मेजर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और वो कैंडल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, सपोर्ट पे हो रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे हो रहा है, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पे हो रहा है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर प्राइस जो है रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके आ रहा है तो वो उसी टाइम फ्रेम के सपोर्ट तक गिर सकता है, और अगर सपोर्ट से रिजेक्ट होके प्राइस जा रहा है तो वो उसी टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस तक जा सकता है। और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो अगर सपोर्ट से रिजेक्ट होकर प्राइस जा रहा है तो अप ट्रेंड के केस में वो एक हायर हाई तक बना सकता है, या फिर उसी टाइम फ्रेम के जो प्रीवियस हाई था वहां तक तो जा ही सकता है, राइट। सो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है विद डोजी कैंडल्स, राइट। सो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।